दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही कॉमन बीमारी जिसके बारे में हमने नाम तो सभी ने सुना है बट उसके बारे में जान लेते हैं कि वो आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिशर की। तो फिशर क्या है, फिशर के क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और फिशर अगर ठीक हो रहा है तो उसके क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। फिशर में हम घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं और अक्सर सवाल किए जाते हैं कि इसमें ऐसा क्यों होता है। तो इस फिशर में जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उससे संबंधित जो सवाल होते हैं उन सब पर डिस्कशन करेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिशर है क्या। तो फिशर के बारे में हमने सभी ने सुना है। फिशर का तात्पर्य हम गुदा मार्ग से लेते हैं। एक्चुअल में जो गुदा मार्ग है, जो खासकर मल त्याग करते वक्त या कठोर मल अगर किसी को आता है या कह सकते हैं जो गुद नलिका होती है, जो गुदा मार्ग होता है उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है और खिंचाव होने की वजह से जो वहाँ की जो टिश्यू है, जो सेल्स हैं, कह सकते हैं उस स्किन का फट जाना ही हम फिशर के नाम से जानते हैं। फिशर का जो प्राथमिक लक्षण हम देखते हैं उसमें बहुत सी तीव्र वेदना होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और मल त्याग के दौरान या बाद में जो है हमें पेन जो है बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अगर हम सामान्य लक्षणों की बात करें, अगर किसी को फिशर हुआ है तो उसमें सामान्य लक्षण में उसको ब्लड आना, खुजली, गुदा मार्ग के क्षेत्र में चुभन, जलन, ये सब शामिल हो सकते हैं, सब देखने को मिल सकते हैं। तो फिशर के विकास में योगदान कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर किसी को कोई पुरानी कब्जे है, दस्त है, सूजन है, कोई इंटेस्टाइनल कोई डिजीज है या प्रसव के दौरान कह सकते हैं, या गुदा में कोई आघात हो गया या शौचालय में लंबे समय तक अगर कोई बैठा रहता है तो ऐसी कंडीशन में उनको ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं, यानी कि फिशर का जो संक्रमण है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो फिशर के उपचार में आमतौर में जलन को रोकने के लिए कुछ मौजूद और उसमें नरम और नियमित मल त्याग सुनिश्चित करने के लिए आहार में हमें बदलाव करना जरूरी होता है और तरल पदार्थ को हमें बढ़ाना होता है। खासकर हमें लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लेना होता है, फाइबर की खुराक हमें ज़्यादा लेनी है और कुछ मलहम जैसे क्रीम्स जो रहते हैं, जो हम कह सकते हैं कि उनमें जो थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए उनको दूर करने के लिए इन और कुछ मेडिसिन का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें अपने सिम्टम्स के हिसाब से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन के रूप में ले सकते हैं या फिर टॉपिकल को क्रीम लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। अगर किसी को कोई फिशर हुआ है या फिर गुदा मार्ग में कोई त्वचा का अगर फटी है तो उसकी क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मल त्याग के दौरान जो है वो दर्द होगा, यानी कि जब कोई फिकल मैटर्स बाहर होगा तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा और मल त्याग के दौरान ही गुदा मार्ग से ब्लड जैसा आ जाएगा, यानी कि खून भी आ सकता है और गुदा मार्ग में किसी को खुजली हो सकता है, किसी को जलन भी हो सकता है, चुभन या जलन जैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं और कब्ज या मल कठिनाई त्याग से होना, यानी कि कब्ज जैसी शिकायत दिखाई दे सकती है और गुदा के आसपास हमें घाव दिखाई दे सकता है। तो ये सारे लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें किसी परामर्श से या किसी विशेषज्ञ से जो है इससे तुरंत इसका संपर्क करना चाहिए। तो फिशर ठीक होने के लक्षण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि फिशर ठीक हो रहा है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो मल त्याग के दौरान जो है दर्द कम होगा, रक्त स्राव भी कम हो जाएगा और खुजली और जलन से भी राहत मिल जाएगी और मल त्याग की नियमितता में सुधार हो जाएगा और दरार जो चारों तरफ जो चिकनी त्वचा दिखाई दे रहा है, यानी कि दरारों के चारों तरफ जो है वो चिकनी त्वचा दिखाई दे जाएगी। तो इसमें हम बात कर लेते हैं फिर घर में हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमें घर पे अगर किसी फिशर को ठीक करना है या कि उसके जो गंभीर लक्षण है उसको दूर करना है तो उनके लिए क्या क्या करना है। तो उसके लिए सिर्फ बात कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें थोड़ा गुनगुना पानी लें और उस गुनगुने पानी में आप जो है बैठ जाएं, तो ये एक सिर्फ बात के लिए बोल सकते हैं। ट्रॉपिकल मलहम जो हमने बताया कि हम हाइड्रोकोर्टिसोन या लीडोकेन वाली जो दवाइयाँ रहती हैं, खासकर क्रीम रहती हैं, उनको हम लगा सकते हैं। आहार परिवर्तन कर सकते हैं मल को नरम करने के लिए, कब्ज को रोकने के लिए फल और सब्जियों का और साबुत अनाज का और फाइबर्स जैसी चीज़ों को जो है हम अपने खाने में ज़्यादा बढ़ाएं। स्वच्छता, यानी कि मल त्याग के बाद हल्के साबुन या पानी से या बिना खुशबू वाले गीले पीछे पोंछे का प्रयोग कर गुदा क्षेत्र को अच्छी तरीके से साफ कर लें। हमें चाहिए कि वो जो गुदा मार्ग है उसको अच्छी तरीके से हमें साफ करके रखना है। मल सॉफ्टनर, यानी कि मल त्याग के दौरान तनाव से बचने के लिए ओवर द काउंटर विकल्प है, यानी कि फाइबर सप्लीमेंट का हम उपयोग कर सकते हैं। दर्द निवारक औषधियों को हम ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर NSAID जैसी भी जो भी दर्द निवारक जो मेडिसिन हैं हम इनको प्रयोग में ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमें फिशर में क्या खाना चाहिए। तो फिशर में हमें क्या खाना चाहिए? तो फिशर में हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर पदार्थ जैसे फैटी मछली है या चिया बीज है, अखरोट है, ये सब शामिल कर सकते हैं जो सूजन रोधी इनके गुण होते हैं। मसालेदार भोजन, कैफीन और इन सब चीज़ों से बचना है, खासकर शराब से भी हमको बचना है। हालांकि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर हम मार्गदर्शक और विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं, खाली डॉक्टर से भी हम एडवाइस ले सकते हैं। फिशर में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? फिशर में हमने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा मसाले और बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त जो है आहारों को हमें शामिल नहीं करना चाहिए। तो हमें फिशर स्थायी रूप से ठीक हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या हम ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो हम बताएंगे हाँ, कई मामलों में उचित आहार और जीवन शैली के बदलाव करने से, यानी कि हम अपने खान पान में बदलाव करेंगे तो डेफिनेटली हम फिशर को स्थायी तौर पर ठीक कर सकते हैं। हालांकि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, यानी कि दोबारा से बार बार होने के लिए दीर्घकालिक उपचार को बढ़ाना है, यानी कि अपने इलाज को बढ़ा देना है और देने वाले सटीक निदान उपचार और मार्गदर्शन के लिए आप डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर्स की सलाह उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, उसमें खान पान से लेके अपने जो व्यवहारिक जीवन में जो हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, जो फंक्शन कर रहे होते हैं, उनमें भी हम उन सब चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को बदलाव लाने के लिए हम एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लें और इसकी पुनरावृत्ति यानी कि बार बार होने से बचें। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो हमने आपको बता ही दिया है सारी चीज़ें कि फिशर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या हमें खाना चाहिए और क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों से बचें। डेफिनेटली आपको उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।